नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे धार जिले से, जहां छतरीपाल में हो रही खुदाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर विधानसभा प्रतिपक्ष नेता के प्रतिनिधि अजय ठाकुर ने जिला पंचायत सीईओ को आवेदन दिया, जबकि एसडीएम रोशनी पाटीदार ने बताया कि शिकायत के बाद खुदाई रुकवाकर जांच शुरू कर दी गई है। आप भी देखिए। धार जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार को हो रही जन सुनवाई में आज छतरीपाल के नागरिकों के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें छतरीपाल की जमीन पर हो रही खुदाई पर रोक लगाए जाने की गुजारिश की गई। इस बारे में विधानसभा प्रतिपक्ष नेता के प्रतिनिधि अजय ठाकुर ने जिला पंचायत सीईओ को बताया कि वहां जो खुदाई हो रही है वो पुरातत्व के 300 मीटर के दायरे में आती है। साथ ही ये जमीन तालाब के पास है, जिस पर खोदने से तालाब में रिसाव हो सकता है और फूट भी सकता है, जिससे कई क्षेत्र डूब सकते हैं, साथ ही जनहानि भी हो सकती है। ठाकुर ने ये भी बताया कि यहाँ पर पट्टे और रजिस्ट्री पर रोक भी शासन के द्वारा लगाई गई है। इधर एसडीएम रोशनी पाटीदार ने पत्रकारों को बताया कि हमें शिकायत मिली थी कि छतरपाल की जगह पर खुदाई हो रही है, हमने खुदाई को रुकवा दिया है, साथ ही संबंधित को नोटिस भी दिया गया है। नहीं, देखिए, परसों के दिन मेरे पास शिकायत आई थी कि छतरी के पाल पे कोई व्यक्ति खुदाई कर रहे हैं। तुरंत राजस्व की टीम को भेज के हमने खुदाई को रुकवाया। खुदाई रुकवाने के साथ साथ ही हमने नोटिस भी जारी किया है। और ये जो भ्रामक चीज़ें हैं कि एनओसी है और नगर पालिका ने उनको अनुमति दी है या एसडीएम ने अनुमति दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है। और चूँकि तालाब की पाल है और अपना आर्कियोलॉजी वाली जो साइट है उससे 300 मीटर की पेरीफेरी के भीतर ही है, तो ये एक बड़ा जांच का विषय है, जिसमें निश्चित ही गंभीर रूप से जांच की जाएगी और बड़ी कार्यवाही की जाएगी। हमको छतरीवासियों को सबको एक बहुत ही समय से एक बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। एक रोशन जैन का नाम के भूमाफिया हैं, जो वहाँ पर एक भूमि पर बार बार खुदाई करने चले जाते हैं। पूर्व में भी गए थे, जब एसडीएम महोदय के संज्ञान में लाया गया था, उन्होंने दिनेश व्यास जी अपने गिरधावर साहब को पहुँचा करके वहाँ पर उस खुदाई को रुकाया गया था। अभी 11 तारीख को फिर पहुँचे, अपने दल बल के साथ पहुँचे और रात्रि में अंधेरे में पहुँचे। करीब एक पोकलैंड के साथ करीब 10 डंपर थे और उसको इतना प्रेशर, चूँकि डंपर आप समझ सकते हैं कि पोकलैंड चलना, काली मिट्टी पर चलना, मतलब उसका कंपन दूर दूर तक होता है। उन्होंने उसको उसके कंपन से आसपास के क्षेत्र की जनता के, हमारे लोगों के मकान हिल तक गए, इतने घबरा गए कि लोग घरों से इससे एसडीएम साहब ने वापस दिनेश व्यास जी को पहुँचाया और उस कार्य को वहाँ पर रोक दिया गया। साहब, कार्य रोक दिया गया, पर वहाँ पर इस पार्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर गैर वाजिब काम है, गैर कानूनी काम अगर हो रहा है तो वहाँ पर पोकलैंड भी जब्त होना थी, मशीन भी जब्त होना थी और ये संदिग्ध भूमाफिया रोशन जैन पे कार्रवाई भी की जाना थी। नियम, पुरातत्व का नियम आप सबको मालूम है कि 300 मीटर के अंदर होता है और 300 मीटर के अंदर ना निर्माण हो सकता है, ना खुदाई हो सकती है, ना ही किसी तरह का कोई कार्य किया जा सकता है, भला ही निजी भूमि हो, उस पर ब्रेक लगी रहता है। यहाँ पर दो बातें हैं, यहाँ एक तो छतरी है 300 मीटर का दायरा उसका भी, और यहाँ मुंज सागर तालाब और देवी सागर तालाब का वेटलैंड का प्रोजेक्ट का भी कार्य है, जहाँ पर यहाँ पर रोक लगी हुई है। उस पर भी रोक लगी होने के बाद उस पर भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। हमारे बेचारे गरीब आदिवासियों को पट्टा तक नहीं दिया जा रहा है। वहाँ करके देखा, परसों भी जब जाकर के देखा तो वहाँ पर जो खुदाया वहाँ पर तालाब की धीरपन आ गई। उस तालाब की धीरपन का मतलब ये है कि वो तालाब की पाल है, गीली काली मिट्टी है, तालाब जब बारिश के समय पे ओवरफ्लो हो जाएगा, ज़्यादा भरा जाएगा तो वहाँ से फूटने का डर है। और अगर तालाब वहाँ से फूट गया तो आधा शहर, हमारा धारेश्वर मंदिर हो, भोजशाला हो, ये सब डूब जाएगा और काफ़ी जनहानि होगी। इन जगह की रजिस्ट्री को ही शून्य कर दिया था। फिर भी प्रभावी आदमी है, इफेक्टिव आदमी है, तो उसकी अनुमतियाँ लिया। ऐसा हमारे कुछ मीडिया साथियों के द्वारा हमको मालूम पड़ा। यहाँ मर्जी से जो खुदाई की जा रही है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और भूमाफिया रोशन जैन पर एफआईआर भी की जाए, उसके जो साथ दे रहे हैं उन पर भी एफआईआर की जाए। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। बात होगी जुन्नार देव की, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर जुन्नार देव विशाला तीर्थ स्थल पर महादेव महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी, जहां पूजा पाठ का सिलसिला सुबह 4 बजे से जारी है और 29 जनवरी से 5 फरवरी तक 7 दिवसीय रामाचार्य यज्ञ और शिव महापुराण का आयोजन होगा। देखिए। महादेव महाकाल की शिव नगरी जुन्नार देव विशाला तीर्थ स्थल पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तों की लगी भीड़। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महादेव महाकाल के दर्शन करने श्रद्धालु तीर्थ स्थल जुन्नार देव विशाला पहुंच रहे हैं। पूजा पाठ का दौर सुबह 4 बजे से जारी है। इस स्थल पर महादेव महाकाल की विशेष कृपा से जल स्रोत 24 घंटे निरंतर निकलता है। श्रद्धालु सुबह से ही स्नान करने पहुंच रहे हैं। साथ ही इस स्थल पर विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन मेला स्थल पर व्यवस्था बनाती है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। पहली तीर्थ स्थल पर 7 दिवसीय विशाल रामाचार्य यज्ञ प्राण प्रतिष्ठा और शिव महापुराण का आयोजन 29 जनवरी से 5 फरवरी तक किया जाना सुनिश्चित किया गया है। सर्वप्रथम
जुन्नारदो पहली पायरी ये आयोजन समिति की ओर से आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हर वर्ष की अपेक्षा जुन्नारदो पहली पायरी में यहाँ भारी भीड़ चल रही है और शिव भक्त यहाँ आकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भक्तों का मेला लगा हुआ है और निरंतर अर्धनारीश्वर मंदिर और भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वहाँ पर दर्शन करने हेतु लोग जा रहे हैं। और उसी तारतम्य में हमारी समिति के द्वारा जुन्नारदो में 29 तारीख से 5 तारीख तक विशाल रामार्चा यज्ञ का आयोजन किया गया है। और ये सामने जो मंदिर देख रहे हैं जहाँ पुरानी प्रतिमाएं स्थापित थी वह मंदिर खंडित हो गया था, तो समिति के प्रयासों से मंदिर का नव निर्माण किया गया है और वहाँ पर भगवान कार्तिक, भगवान शिव और माता की प्रतिमा स्थापना होने जा रही है। 29 तारीख को से लेकर 5 तारीख तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आप सभी से निवेदन है उन कार्यक्रमों में उपस्थित रहे। रामार्चा यज्ञ, प्राण प्रतिष्ठा एवं शिव पुराण का आयोजन किया गया है। शिव पुराण दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी और दिन में रामार्चा यज्ञ चलेगा जो सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। 5 तारीख को यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि उस जो रामार्चा यज्ञ होगा उसमें रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए जाएंगे और 5 तारीख को उन रुद्राक्षों का वितरण किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि उन अभिमंत्रित रुद्राक्षों के लिए अपना नंबर लगाने और समिति से संपर्क कर अपने कूपन प्राप्त कर ले ताकि आपको अभिमंत्रित रुद्राक्ष प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जुन्नारदेव से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। बात होगी रायसेन की, जहां मकर संक्रांति पर नर्मदा स्नान करने जा रहे बाइक सवार युवकों को बस ने टक्कर मार दी जिससे 2 युवक घायल हो गए। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने घायलों को बरेली सिविल अस्पताल भेजा और एक गंभीर घायल को भोपाल रेफर कर दिया है। बरेली पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देखिए। मकर संक्रांति पर नर्मदा स्नान करने जा रहे बाइक सवारों को बस ने टक्कर मार दी, 2 युवक घायल हो गए। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने काफिला रोककर घायलों को बरेली सिविल अस्पताल भेजा। एक गंभीर घायल युवक को भोपाल रेफर किया गया। वहीं बरेली पिपरिया मार्ग के महेश्वर की घटना, बरेली पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रायसेन से सीनियर संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। बात होगी फिर से रायसेन की, जहां मकर संक्रांति पर्व पर नर्मदा सेवा आश्रम मांगरोल पहुंचे लोक स्वास्थ्य परिवार चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए। मकर संक्रांति पर्व पर नर्मदा सेवा आश्रम मांगरोल पहुंचे लोक स्वास्थ्य परिवार चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। आश्रम में उड़ाई पतंग, क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की बधाई दी, जिसके बाद उन्होंने नर्मदा मैया के दर्शन किए। रायसेन से सीनियर संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। बात विदिशा की करेंगे, जहां चल दिवाली अखाड़ा द्वारा मकर संक्रांति पर बेतवा नदी के किनारे शनि मंदिर के पीछे दंगल का आयोजन किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। चल दिवाली अखाड़ा द्वारा पिछले कई दशकों से शहर में अलग अलग धार्मिक आयोजन पर दंगल का आयोजन कराया जाता है। मकर संक्रांति पर बेतवा नदी के किनारे शनि मंदिर के पीछे ये आयोजन किया जाता है। अखाड़े व्यवस्था सैमसंग अरिवार ने बताया कि इसमें 5 साल से लेकर 60 साल तक के बच्चे शामिल होते हैं। क्या नाम है आपका और ये अखाड़ा जो किया जा रहा है कब से चलता आ रहा है, ये कितने कब से कब तक चलता, कब होता? मैं खेमचंद अहरवार सेवा निवृत्त अधीक्षक कलेक्ट्रेट विदिशा। 60 साल से तो ये दंगल मैं करा रहा हूँ, लेकिन हमारे उस्ताद भी इसके पहले से कराते चले आ रहे, तो इसको ये नहीं कह सकते कब से करा रहा है। मतलब मेरे जन्म के पहले से हो रहा, तो मैं इसमें ये नहीं कहते कब से कर रहा, मतलब 60 साल से मैं करा रहा हूँ। छाल दिवाली श्री महाकाल लग रहा, छाल दिवाली की ओर से ये प्रति वर्ष यहाँ पे मकर संक्रांति 6 फरवरी को रावण के रोज, लोहागी पे गुरु पूर्णिमा पे, लोहागी पे नाग पंचमी पे, अपने बीजा मंडल पे नियमित रूप से ये अखाड़े हर साल कराए जाते हैं। समय तिथि आने पर कितने उम्र के बच्चे इसमें भाग लेते हैं? छोटे से 10 से लेकर 60 साल तक। अभी आप देखना, इसके बाद एक और जोड़ हो रही है, वो 60 साल वालों की हो रही है। अभी अच्छा। देखना, अभी इसी के बाद देखना 60 साल वाली कुश्ती हो रही है। बहुत आनंद आएगा, देखिएगा आप उसको। विदिशा से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट।
बात विदिशा की करेंगे, जहां मकर संक्रांति पर विदिशा के बेतवा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान करने और दान पुण्य करने पहुंचे लोगों को महिला एवं बाल विकास विभाग और अन्य संगठनों ने बच्चों से भिक्षावृत्ति न कराने के लिए जागरूक किया। देखिए। मकर संक्रांति की मूर्ति पर विदिशा के बेतवा नदी के विभिन्न घाटों पर लोग स्नान करने के साथ दान पुण्य करने पहुंच रहे थे। किसी को देखते हुए बड़ी संख्या में वृक्षवृद्धि करने वाले महिला, पुरुष और छोटे बच्चे भी यहां पहुंचे हुए थे। बच्चों से भिक्षावृत्ति ना कराई जाए, इसको लेकर जागरूक करने महिला और बाल विकास विभाग के साथ साथ मौके पर पहुंचे कई अन्य लोगों ने समझाइश दी। क्या कार्रवाई की जा रही है? आज जो है बाल भिक्षा रोकथाम अंतर्गत यहाँ पे बेतवा घाट और शनि मंदिर के आसपास जो भी बच्चे भीख मांग रहे हैं उनको भीख मांगने से रोका जा रहा है और इनके परिजनों को समझाइश दी जा रही है। अभी कितने बच्चे मिले हैं आप? अभी लगभग 25 बच्चे मिल चुके। आपके साथ कौन कौन टीमें हैं? हमारे साथ महिला बाल विकास से संरक्षण अधिकारी अनुज जैन, परिवीक्षा अधिकारी श्याम शर्मा जी, सोशल वर्कर संतोष रघुवंशी जी, काउंसलर उमेश साहू जी और सरिता शुक्ला मैडम और आंकड़ा विश्लेषक सोनिया ठाकुर मैडम है। बच्चों को अच्छे से समझाइश दी जा रही है कि बच्चों के साथ भीख न मांगी। बिल्कुल। सभी देख रहे हैं इधर कुछ महिलाओं द्वारा चिल्ला चोट भी की जा रही है। अब जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे कहा जा रहा है कि बच्चों को घर पे छोड़ो। कैसे छोड़े वो घर पे? नहीं देख, फंडा क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, इनके बाकायदा मेला ग्राउंड में तंबू लगे हुए हैं। अभी आपको पता है कि अभी यहाँ पे रामलीला चालू होने वाली है, मेला चालू होने वाला है। वहाँ पे ये लोग पहले से आ गए हैं। इनके महिला ग्राउंड में इनके तंबू लगे हुए हैं, वहाँ पे भी ये काम करेंगे। साथ में क्या है कि इनके तंबू वहाँ पे लगे हैं, ये लोग वहाँ पे भी रुके हुए हैं। हमारे द्वारा बस बोला जा रहा है कि आप लोग हमारे द्वारा यहाँ पे जो पार्क बना है, पास में छोटा सा ग्राउंड है, उसमें सभा शिक्षा समिति के जो वॉलंटियर लगे हैं, आप बच्चों को वहाँ पे छोड़ दो। वहाँ पे आपको नाश्ता वगैरह भी दिया जा रहा है एनजीओ की तरफ से। चीख पुकार के जरिए तो माहौल बेकार होता है। नहीं, चीख पुकार नहीं, क्या होता है कि हम एक बार समझाइश दे रहे हैं, 2 बार देने, सुबह से कंटिन्यू 3 बार दे चुके हैं, 3 से 4 बार कर चुके हैं। अब 3 से 4 बार आप करेंगे या किसी को बार बार कहेंगे तो उनको ये लग रहा है कि ये तो आते हैं और चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे। आगे तो अगर ये लोग नहीं मानते तो आपकी तरफ से या महिला बाल विकास की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? पहले तो समझाइश दीजिए, अगर इसके बाद नहीं मानते हैं तो फिर इनके विरुद्ध जो है वो पुलिस की कार्रवाई की जाएगी, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। बात फिर से विदिशा की हो जाएगी, जहां मकर संक्रांति के मौके पर विदिशा के बेतवा नदी में स्नान करने के लिए लोग सुबह 5 बजे से ही घाटों पर पहुंचने लगे थे और प्रयागराज महाकुंभ को देखते हुए इस बार मकर संक्रांति का विशेष महत्व बताया गया। सुरक्षा के लिए विभिन्न घाटों पर गोताखोरों और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। मकर संक्रांति के मौके पर विदिशा की बेतवा नदी में डुबकी लगाने वाले सुबह 5 बजे से ही घाट पर पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ को देखते हुए इस बार की मकर संक्रांति का और भी ज्यादा महत्व बताया गया। सुरक्षा के लिहाज से बेतवा के बर्ड वाले घाट, चरण तीर्थ घाट, राम घाट और रंगई के विभिन्न घाटों पर भी होमगार्ड के गोताखोरों और पुलिस के जवान तैनात किए गए थे ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे। क्या तैयारी है आज? काफी लोग हजारों संख्या में यहाँ भीड़ आई। आज मकर संक्रांति का पर्व होने के कारण यहाँ 5 बजे से काफी भीड़ पड़ रही है और सभी श्रद्धालु अपने स्नान करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। हमारी तरफ से जो व्यवस्था श्रीमान डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट महोदय ने तैनात किया है और सभी घाटों पे 2-2 जवान अपने तैनात हैं। मैं आपदा सामग्री के जो उपलब्ध हैं। कितने जवान यहाँ तैनात? अपने बड़ वाले घाट पर 8 जवान तैनात है। तीर्थों पे 2 है, मेल घाट पर 2 है, 2 राम घाट पर हैं और वे रंगई उधर भी लगे हुए हैं। सभी घाटों पे आपदा प्रबंधन शहर जवान तैनात हैं। कितने आगे होंगे श्रद्धालु? अभी श्रद्धालु कम से कम 4-5 हजार के करीब तो आ चुके होंगे। कितने बजे से भीड़ पड़ रहा है? 5 बजे से थोड़ी कम भीड़ थी, अभी 9 बजे के बाद जो भीड़ ज्यादा बढ़ी है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।